कंप्यूटर नेटवर्क्स लैब टास्क 7 है, जिसमें जावा प्रोग्राम्स हमने लिखने हैं रिगार्डिंग टीसीपी एंड यूडीपी। तो सबसे पहले हम देखते हैं टीसीपी को। अब टीसीपी क्या है? टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ठीक है, इसमें ना क्लाइंट और सर्वर के दरमियान डेटा भेजने से पहले एक रिलायबल कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, तो उसका ये कोड हम देखते हैं छोटा सा। सबसे पहले हमारे पास है TCP चैट सर्वर डॉट जावा। ठीक है, अब ये कोड जो है सर्वर सॉकेट्स का यूज करता है। ठीक है, सर्वर सॉकेट का यूज करता है जो एक लिसनिंग पॉइंट होता है नेटवर्क पे। ठीक है, सर्वर वेट करता है कि कोई क्लाइंट कनेक्ट हो। ठीक है, जब क्लाइंट कनेक्ट होता है तो सर्वर क्या करता है, उस क्लाइंट के लिए एक डेडिकेटेड सॉकेट बना देता है। ठीक है, अब जैसे एक सर्वर को हम सर्वर जो है वो क्लाइंट के लिए डेडिकेटेड सॉकेट बना लेता है। ठीक है, अब जिस तरह हमारे पास ये लाइन है सर्वर सॉकेट इज इक्वल्स टू न्यू सर्वर सॉकेट पोर्ट। ठीक है, ये लाइन क्या करता है, ये लाइन एक सर्वर सॉकेट बनाता है जो गिवन पोर्ट है। ठीक है, गिवन पोर्ट पे लिसन कर रहा होता है। ठीक है, जैसे अब सर्वर का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक टेलीफोन ऑपरेटर है जो कॉल रिसीव करने के लिए रेडी है। ठीक है, फिर जैसे इससे कोई क्लाइंट, जैसे हमारे पास ये कंडीशन मतलब फॉर एग्जांपल वाइल ट्रू है। ठीक है, जैसे भी कोई क्लाइंट इसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करता है तो ये क्या करता है, ये लाइन जो है सॉकेट, क्लाइंट सॉकेट, ये क्या करती है, उस कनेक्शन को एक्सेप्ट करती है। अब एक सॉकेट बन गया है जो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान एक डेडिकेटेड कनेक्शन है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है हमारे पास, उसके बाद न्यू क्लाइंट हैंडलर क्लाइंट सॉकेट आ जाता है। ये क्या है कि हर नए क्लाइंट के लिए एक थ्रेड बनाता है। ठीक है, ताकि मल्टीपल क्लाइंट्स को हम साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकें। बेसिकली टीसीपी होता है इसलिए कि मल्टीपल क्लाइंट्स एक साथ एक सर्वर को एक्सेस कर सकें और उस पर उसको यूज कर सकें। तो इसीलिए इस लाइन से हम क्या करेंगे, हम एक न्यू थ्रेड बनाएंगे। और थ्रेड क्या करेगा कि थ्रेड अलाउ करता है कि एक टाइम पे एक से ज्यादा क्लाइंट्स कनेक्ट हों और पैरेलल डेटा एक्सचेंज हो सके। ठीक है, उसके बाद ये कुछ एक्सेप्शंस ऐड हुई हुई हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं ये बफर रीडर। ठीक है, बफर रीडर क्या करता है, बफर रीडर जो है डेटा सेंड रिसीव करने के लिए चैनल्स बनाते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होती है इनपुट स्ट्रीम और एक हमारे पास आती है आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली चैनल्स बिल्ड कर रहे हैं डेटा के ट्रांसफर के लिए। ठीक है, फिर यही बस इसमें बेसिकली सिंपल वो किया हुआ है, डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। तो जैसे ही अब कोई क्लाइंट मैसेज भेजता है तो सर्वर उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है सारे कनेक्टेड क्लाइंट्स को। इसको हम रन करके डेमो देख लेते हैं। चैट सर्वर स्टार्टेड। अब हम अपनी चैट क्लाइंट वाली फाइल को रन करते हैं। अब ये हो गया कनेक्टेड टू चैट सर्वर। ठीक है, हम इसको कहते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये इसने क्या कर दिया, ये हमारे चैनल पे ब्रॉडकास्ट कर दिया। इसी तरह हम इसको कह देते हैं फॉर एग्जांपल तो ये मैसेज भी जो जो क्लाइंट मैसेज करेगा वो हमारे चैनल के ऊपर ब्रॉडकास्ट होता रहेगा। ठीक है, फिर हम इस क्लास को अपने पास देख लेते हैं, क्लाइंट वाली को। ठीक है, ये क्लाइंट बेसिकली एक एक्टिव एंटिटी है जो सर्वर से सॉकेट के थ्रू कनेक्ट होती है। ठीक है, अब इसमें भी हम सॉकेट्स वगैरह को ज़रा देख लेते हैं। अब ये लाइन आ गई हमारे पास। अभी हमारे पास क्या करिए, क्लाइंट एक सॉकेट बनाता है। ठीक है, और सर्वर से कनेक्ट होता है। ठीक है, एड्रेस उसको हमने दिया पैरामीटर्स के अंदर और हमने पोर्ट पास की, उसके थ्रू ये टीसीपी के 3 वे हैंडशेक प्रोसेस को इनिशिएट करता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास यही बफर्ड रीडर्स इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जनरेट हो जाती है। ठीक है, क्लाइंट के कम्युनिकेशन चैनल्स बनाते हैं, एक डेटा भेजने के लिए और एक पे डेटा रिसीव करने के लिए।
ठीक है, उसके बाद जस्ट फिर ये मैसेज हमारे पास जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो हमारे पास मैसेज आ जाता है कनेक्टेड टू टीसीपी क्लाइंट सर्वर। ठीक है, फिर वही है कि न्यू थ्रेड्स बनती हैं हर क्लाइंट के लिए। ठीक है, इस सर्वर को ये वाला थ्रेड जो है फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कंटिन्यूअसली सर्वर के मैसेजेस को सुनता रहता है। ठीक है, आउटपुट इसका हमने देख लिया है। उसके बाद हम आ जाते हैं यूडीपी सर्वर और क्लाइंट पे। ठीक है, अब यूडीपी क्या होता है? यूडीपी बेसिकली हमारे पास, यूडीपी का मतलब है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, ये कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है, मतलब इसमें कोई हैंडशेक नहीं होता। जिसमें टीसीपी के अंदर तो हमारे पास 3 वे हैंडशेक इनिशिएट होता था ना, डेटा के सेंड और रिसीव करने के लिए। यूडीपी के अंदर कोई हैंडशेक नहीं होता, हर मैसेज जो है वो इंडिपेंडेंटली भेजा जाता है और इसकी कोई गारंटी भी नहीं होती कि ये पहुंचेगा या फिर नहीं पहुंचेगा। ठीक है, अब हम सर्वर स्लाइड को देखते हैं। ठीक है, सर्वर डेटाग्राम सॉकेट पे बाइंड होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पोर्ट यहाँ पे हम यूज करते हैं, गिवन पोर्ट जो भी होती है। ठीक है, ये उसी के ऊपर बाइंड होता है। ठीक है, वो कॉन्टिन्यूसली वेट करता है कि कोई पैकेट आए और हर पैकेट को रीड करता है, प्रोसेस करता है और फिर ऑप्शनली रिप्लाई करता है। ठीक है, अब इस लाइन को हम देखते हैं जिस तरह डेटाग्राम सॉकेट और न्यू डेटाग्राम सॉकेट है। ये यूडीपी सॉकेट बनाता है जो स्पेसिफाइड पोर्ट पे लिसन करता है। हमने पोर्ट इसको स्पेसिफाइड एक दी हुई है, ये उस पोर्ट पे लिसन करेगा और यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं होता, बस सिंपल पैकेट रिसीव और पैकेट सेंड हो रहे होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इस लाइन पे। ये लाइन हमारे पास बेसिकली क्या कर रही है, ये 2 लाइंस जो है वो इनकमिंग डेटाग्राम पैकेट्स को रिसीव करती है। ठीक है, जिस तरह कीवर्ड से भी हम इसको वो कर सकते हैं, रिसीव पैकेट, और फिर उसकी लेंथ को हम मॉनिटर करते हैं और वो सब। ठीक है, इनकमिंग डेटा को हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम वही क्लाइंट मैसेज को एनालाइज करते हैं। हम उसके क्या कहते हैं उसको, उसका पोर्ट नंबर भी होता है रिप्लाई के लिए, उसका पोर्ट नंबर एनालाइज करते हैं। ठीक है, मतलब ये रिप्लाई पैकेट बना के रिप्लाई पैकेट बनाते हैं हम, और फिर उसके बाद इन लाइंस को यूज करके जो रिप्लाई पैकेट होता है उसको हम क्लाइंट को सेंड कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह यूडीपी क्लाइंट की क्लास है। ठीक है, क्लाइंट एक डेटाग्राम सॉकेट बनाता है और सर्वर को एक छोटा मैसेज भेजता है। ठीक है, और फिर सर्वर जो है रिस्पॉन्ड करता है अलोंग विद एक्नॉलेजमेंट। इस यहाँ पे भी हमने वही किया हुआ है, एक क्लाइंट सॉकेट बनाया हुआ है, डेटाग्राम सॉकेट बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें बस ये फर्क है इसमें और टीसीपी में कि ये कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करता। ठीक है, अम, फिर इस लाइन को हम देखते हैं, ये क्या करता है, एक डेटाग्राम बनाता है और फिर डायरेक्टली सर्वर के एड्रेस पे भेज देता है। ठीक है, इसमें कोई हैंडशेक नहीं होता, जस्ट पैकेट भेजना होता है। ठीक है, और उसके बाद जैसे यहाँ पे हमारे पास फिर एक्नॉलेजमेंट मैसेज आया हुआ है कि मैसेज सेंड टू सर्वर। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे इस लाइन ऑफ कोड में जस्ट ये है कि क्लाइंट जो है वो रिप्लाई का इंतजार करता है। ठीक है, अगर सर्वर ने रिप्लाई भेजा तो रिप्लाई मिल जाएगा, वरना ये भी हो सकता है कि हमारा पैकेट जो है वो अनरिप्लाइड जाए। ठीक है, इसमें वही है कि गारंटी नहीं होती कोई के रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा। बस यूडीपी का फायदा यही होता है कि एक कनेक्शनलेस होता है, फास्ट ट्रांसमिशन होती है, कोई एरर उस तरह नहीं आता, एरर रिकवरी नहीं होती। ठीक है, और सिंपल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड मॉडल है ये। इसको भी हम रन करके एक दफा देख लेते हैं।
वही एग्जांपल है, सर्वर को मैसेज गया विदाउट अ कनेक्शन और सर्वर ने उसका रिस्पॉन्ड कर दिया। ठीक है, हेलो सर्वर मैसेज आया और सर्वर उसका हमें रिस्पॉन्ड करता रहेगा।